एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें जियान दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट एड से मिलने के बाद अपने पैन गेट निवास घर जा रहा होता है क्वीन मेडुसा के साथ। पर तभी क्वीन मेडुसा बोलती है, अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? और क्वीन मेडुसा की आवाज सुनती कर जियान एक स्माइल देता है और बोलता है, मुझे लगता था कि तुम हमेशा चुप ही रहोगी, कभी कुछ बोलोगी ही नहीं। पर इस बात पे क्वीन मेडुसा कोई भी रिएक्शन नहीं देती। इस वजह से जियान बोलता है, छोड़ो और मैं अभी पैन गेट जा रहा हूँ। और फिर जियान पैन गेट निवास घर चला जाता है और उसके पीछे पीछे क्वीन मेडुसा भी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें पैन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान पहुंच गया होता है और जियान को देख के पैन गेट के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और जियान से शिकायत करने लगती हैं कि जियान कभी भी पैन गेट में नहीं रुकता। इस वजह से जियान उन सभी लोगों से बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, और इस बार मैं तुम लोगों के लिए काफी अच्छी अच्छी पेने रिफाइन करूंगा और तुम सभी को दूंगा। और ये सुनते कर पैन गेट के सभी मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिखाया जाता है जो की अपना खाने में लगा हुआ होता है और यहाँ पे जियान भी बैठा हुआ होता है अपने सभी दोस्तों के साथ। तभी जियान बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना कि मैं 1-2 महीने के अंदर ही जीमा एम्पायर वापस जाने वाला हूँ। अभी ये सुनते कर वो सभी के सभी शॉक हो जाते और बोलते, इतनी जल्दी? तो जियान बोलता है कि हाँ, सभी तैयारियां अब हो चुकी हैं और वैसे भी जी फैमिली के सभी मेंबर मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अब मैं उनको और भी ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता हूँ। ये सुनते ही हुआ बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जी हुआ भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान बोलता है, ये वाला जो सफर है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है वो हैंगफेंग से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और साथ ही तुम लोग भी मेरे साथ गए तो हमारे पैन गेट का क्या होगा? ये सुनती वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते। तभी लिंगियन हंसते हुए बोलता है, जियान तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर अपनी डील तो पहले ही हो चुकी थी कि जब तुम जीमा एम्पायर जाओगे तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो जियान बोलता है, ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, और वैसे भी तुम पैन गेट के अंदर रहोगे तुम पैन गेट का कवाड़ा ही कर दोगे क्योंकि तुम काम कम करते बिगाड़ते ज्यादा हो। ये सुनते वो सभी के सभी हंसने लगते हैं, पर लिंगियन गुस्से आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे पागल समझते हो। तभी छोटा पैकेट भी खाना पीना बंद करता है और जियान की तरफ आता है और लिंगियन में पहले एक पंच जड़ता है और बोलता है, ये चपड़गंजू तुम्हारे साथ जा सकता है, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती तुम्हारे साथ? और क्या तुम मेरे लिए पेन रिफाइन करना बंद करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। तो जियान बोलता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो, मगर तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें माननी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा यहीं पर। ये सुनती जे एकदम मुंह फुलाते हुए बोलती है, मैं डरती थोड़ी ना हूं तुमसे। ये सुनती वो सभी के सभी हंसने लगती हैं। तभी जन उन सभी से बोलता है, मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर एक जी गेट को बनाया है, इसलिए तुम जब भी इनर एकेडमी से क्वालिफाई हो जाते हो तो तुम मेरे जी गेट को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनती जी वो बोलती है, तुम्हारा जो जी गेट है वो ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर है और ब्लैक कॉर्न रीजन और इनर एकेडमी के जो रिश्ते वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये बोलता, मैंने भी उसे इसीलिए बनाया है क्योंकि जो हमारा पैन गेट है उसका जो टैलेंट है वो कहीं बेच ना जाए, इसलिए मैंने जी गेट को बनाया है, जिससे जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो जी गेट को जाके ज्वाइन करे, जिससे जी गेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और फिर वो ब्लैक कॉर्न रीजन और इनर एकेडमी के बीच में शांति ला सकता है फ्यूचर में। और साथ ही मैंने पहली जी गेट के बारे में फर्स्ट स्टैंडर्ड को बता दिया है, और साथ ही मेरे जाने के बाद तुम दोनों जी गेट को मैनेज करना। तो वो दोनों भी कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। और फिर जियान खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे पैन गेट के दोस्तों के लिए कुछ पिलों को रिफाइन करना है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें एक बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट चल रही होती है, और वो फाइट कोई और नहीं कर रहा होता, वो होते हैं लुई किंग और लिन चुइया, और वो दोनों एक दूसरे को एकदम कड़ी टक्कर देने में लगे हुए होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पाम अटैक कर देते और दोनों का जब पाम अटैक टकराता है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। बट तभी वहाँ पे लिंगियन आ जाते और बोलते, तुम दोनों हमेशा लड़ने की मूड में रहते हो क्या? और साथ ही तुम लोग जिसकी बातें करते वो वापस आ गया है। ये सुनते वो दोनों एक्साइटेड हो जाते और बोलते, जियान वापस आ गया। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि सभी के सामने पेन रिफाइन कर रहा होता है क्योंकि वो सभी पैन गेट के मेंबर को पेन रिफाइन करना सिखा रहा होता है, जिसे देख के सभी पैन गेट के मेंबर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते। तभी जियान उन सभी से बोलता है कि चलो आज का इतना ही है, और साथ ही मैंने तुम सभी के लिए पेन रिफाइन ऑलरेडी कर दी है। और ये सब सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और वहाँ से जाने लगते। तभी वहाँ पे लिंगियन आ जाता है और बोलता है, जियान लड़ेगा क्या? ये सुन के जियान एक स्माइल देता और बोलता है, तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है? ये सुनते ही लिंगियन बोलता है, अरे यार मैं नहीं पिटना चाहता तुझसे यार, वो तो कोई और है जो तुझसे पिटना चाहता है। ये सुनते ही जियान एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है। तभी वहाँ पे लुई किंग आके जियान के ऊपर हमला कर देता है, और जियान उसके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। और जियान लुई किंग से बोलते हैं, क्या तुम अकेली मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी वहाँ पे लिन चुइया आ जाता है और बोलता है, लिन चुइया भी है यहाँ पर। तो जियान उन दोनों को ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरी तरफ से दोनों एल्डरों को बहुत सारा प्यार। तभी लिंगियन बोलता है, जब इन दोनों एल्डरों ने सुना कि तुम्हें मदद की जरूरत है जब तुम जीमा एम्पायर जाओगी, पर इन लोगों ने बोला अगर तुम इन दोनों को हरा देती हो तभी ये तुम्हारे साथ जीमा एम्पायर जाएंगी। तो ये सुनते जियान बोलता है, तुम दोनों एल्डरों ने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी लुई किंग बोलता है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अभी से पहले जीत तो लो। और ये सब सुनने के बाद लिंगियन बोलता है, अब माहौल थोड़ा सा गर्म हो चुका है इसलिए मुझे यहाँ से पीछे खिसक लेना चाहिए, और हाँ तुम दोनों सब दोस्तों की तरह लड़ना। पर तभी पीछे से बोलता है, पीट दो इन दोनों को। और आसपास में खड़े हुए स्टूडेंट होते वो आपस में बातें करने लगते और वो बोल रहे होते हैं, पहले जियान और लिन चुइया की जो फाइट हुई थी वो काफी ज्यादा फ्रेंडली फाइट थी, पर अभी ये जो फाइट होने वाली वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली, क्योंकि एक तरफ है इनर एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट और दूसरी तरफ है इनर एकेडमी के बेस्ट एल्डर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक के खिलाफ दो, पर फिर भी पैन गेट के सभी मेंबर बोल रहे होते, टर्की लीडर इन सभी को हरा दो और इस इनर एकेडमी के अंदर एक रिकॉर्ड बना दो जो कभी कोई तोड़ ही ना पाए। तभी लिंजी
बोलता है इस बार अपना हाथ मत रोकना। और फिर लुई किंग बोलता है मैं लुई किंग मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा और अगर तुमने हरा दी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सुनकर जियान एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि हराना तो छोड़ो, मैं तुम्हें 10 अटैक के अंदर हरा दूंगा और इसलिए तैयार हो जाओ मेरे साथ जी-मैन पर जाने के लिए। और जब 10 अटैक वाली बात सुनते आसपास के लोग तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और वो पीछे खिसकने लगते हैं। और वहीं पे दोनों अपनी दुईकी को बाहर निकालते हुए बोलते ये पागल हो गया है। तो जियान भी अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता और बोलते वो तो वक्त ही बताएगा। पर तभी लिंजी जियान के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता तो जियान उसकी तलवार से बहुत ही आसानी से बच जाता है और साथ ही उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करता रहता है और फिर उसे पीछे ढकेल देता। तभी लुई किंग जियान के ऊपर हमला करने लगता है तो जियान उसके हमलों से भी बहुत ही आसानी से बचता रहता है और साथ ही लुई किंग को भी पीछे ढकेल देता है। तभी वो दोनों अलग अलग साइड से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं तो जियान भी उन दोनों में एक साथ ही लाट जड़ देता है जिस वजह से वो दोनों के दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और फिर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और लुई किंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर जाके लुई किंग में एक करारा सा अटैक जड़ देता है और जिस वजह से जो लुई किंग का भाला होता है उसके हाथ से छूट जाता है। और वहीं पे जो लिंचुया होता है वो इसी चीज का फायदा उठाता है और वो एक अटैक बना के जियान के ऊपर करने लगता है। पर जियान उसके अटैक को देख लेता और एविलोड शॉट को उठाता है और उसके अटैक के ऊपर फेंक के मार देता है जिस वजह से उसका जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और साथ ही लिंचुया की भी थोड़ी सी हवा टाइट हो जाती है। और इसी बीच वहाँ पे फर्स्ट एडर भी आ जाते हैं और जियान फिर से लुई किंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है अपने पाम अटैक को लेकर। तो लुई किंग भी अपना पाम अटैक लेके जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ वेव्स निकलती है। पर साथ ही लुई किंग जियान का हाथ पकड़ लेते हैं और साथ ही दूसरे हाथ से जियान का शोल्डर को पकड़ लेता है और लिंचुया से बोलता है अब मार। और ये सुनकर जो लिंचुया होता है वो पाम अटैक कर देता है जियान के ऊपर पीछे से और ये देख के सभी को लगने लगता है कि जियान अब तो गया। पर तभी जियान अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और वहाँ से गायब होकर सीधा लिंचुया के पीछे और फिर ऑक्टेन ब्लास्ट पंच लिंचुया में जड़ देता है। और जैसी पंच लिंचुया में लगता है वैसी लिंचुया उड़ती हुई जाता है सीधा लुई किंग से टकराता है और लुई किंग को भी अपने साथ लेकर ग्राउंड से बाहर और जियान भी पोज मारते हुए फ्लोर पे आ जाता है और बोलता फिफ्थ अटैक। और ये सब देख के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तो फटके चार हो जाती है और फर्स्ट एडर भी अपने मन में बोलते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा कमाल का, इसने 3000 लाइटिंग मूवमेंट के सेकंड लेवल को भी सीख लिया। और वो दोनों भी अपनी कमर पकड़ के खड़े होते हैं तो जियान भी उनकी तरफ देखकर बोलता है थैंक यू मेरे साथ जाने के लिए। तभी वहाँ पे लिंगियान आ जाता है और बोलता है अब शायद से तुम्हारे चुनचुने मिट चुके होंगे और इसलिए तुम्हें अब जियान को अपना अपोनेंट नहीं समझना चाहिए। जैसे मैं जियान को अपना दोस्त समझता हूँ वैसे तुम लोगों को भी अब जियान को अपना दोस्त समझना चाहिए क्योंकि अब जियान से लड़ोगे तो बहुत पिटोगे। ये सुनते जो लिंची होता है वो बोलता है मैं तो पहले से जियान को अपना दोस्त ही समझता था, वो तो ये है जो पढ़ता रहता था पीछे जियान के। तो जियान भी उनके पास जाता है, एक बड़ी सी स्माइल देता है और इसी के साथ जो सीन होता है वो यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें डीप माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान खड़ा हुआ होता है और फिर वो फिर से स्क्रॉल के अंदर चला जाता है ओपन माउंटेन सील को सीखने के लिए, जहाँ पर वो स्क्रॉल के अंदर जाने के बाद ओपन माउंटेन सील के फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने लगता है और इसी वजह से कुछ ही देर के अंदर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और फिर जियान उसके अंदर अपनी दुई की डाल देता है जिस वजह से जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और उससे एक पहाड़ के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और साथ ही उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी की वेव्स निकलती है जिस वजह से जियान भी पीछे खिसका हुआ चला जाता है और साथ ही वहाँ पे तभी मास्टर भी आ जाते हैं और बोलते क्या ये ओपन माउंटेन सील है जो तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दी है, ये सच में काफी ज्यादा कमाल की है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जो सील्ड है इसे कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर तभी जन उदास होते हुए बोलता है मास्टर असली प्रॉब्लम तो ये एम्परल सील्ड के अंदर सिर्फ 2 ही टाउ टेक्निक्स है क्योंकि यूनियन ने सिर्फ मुझे 2 ही दी है। तो मास्टर बोलते तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, ये दोनों सील्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इन गॉड लेवल की सील्डों को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और साथ ही जो तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड है उसकी शायद लिमिट इन 2 सील्डों तक ही हो, इसलिए तुम्हें उसको लेकर ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। तो जियान भी हमेशा हिला देता है और साथ ही बोलता है अब जो यूनसन है वो पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा और साथ ही उसकी अब तो होल ऑफ सोल वाले भी मदद कर रहे हैं, इस वजह से मुझे कुछ ऐसी चीज को सोचना होगा अगर आप ना हो मेरे पास तो मैं अपनी मदद कर पाऊँ खुद ही और साथ ही यूनसन को मार के अपना बदला भी ले पाऊँ। तो ये सुनकर मास्टर बोलते हैं तो फिर तुम्हें सील्ड के सेकंड फॉर्मेशन को सीखना चाहिए। तो ये सुनकर जियान बोलता है मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने फर्स्ट भी सही से नहीं सीखा और मुझे यूनियन ने भी मना किया कि जब तक मैं डाउन लेवल तक ना पहुंच जाऊं तब तक मैं सेकंड सील्ड का फॉर्मेशन को ना सीखूं। तो ये सुनकर जो मास्टर होते हैं वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं तो फिर एक ही रास्ता बचता है 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर जियान इसको ट्राई करने के लिए मान जाता है और फिर जियान ट्राई करने लगता है 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की और उसका जो पहला ट्रायल होता है वो फेल हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत हार्ड है। तो मास्टर बोलते मैंने भी यही बोला था बहुत हार्ड है। पर जियान बोलता है मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं फोड़ूंगा नहीं और फिर जियान प्रैक्टिस करने लगता है 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की। दिन रात मेहनत करता रहता है, पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, कभी रात तो कभी दिन, कभी जियान नदी के तट से उड़ते हुए गिरता तो कभी जंगल से उड़ते हुए गिरता और कभी कभी उड़ते हुए जियान तो एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर भी गिर जाता जिससे उस मैजिकल बीस्ट को वहीं पे काम खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। पर जियान किसी भी कीमत पे हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ऐसी जियान एक दिन प्रैक्टिस कर रहा होता तभी उसके पास एक चिड़िया उड़ती हुई आती और वो गीली का मैसेज लाई हुई होती है और जब जियान उस मैसेज को पढ़ता तो वो खड़ा हो जाता और गुस्से से बोलता है फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं 3
सालों से इंतजार कर रहा था। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि पैन गेट के निवास घर पे खड़ा हुआ होता है और वो फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोल रहा होता है जो उन्होंने उसकी इतनी मदद करी। तो ये सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं ये तो सिर्फ मेरा फर्ज था और मैं ये आशा करता हूँ ये जो तुम्हारा सफर है वो काफी ज्यादा बढ़िया जाए और जो तुम्हारा मिस्टी क्लाउड से बदला है वो भी पूरा हो। और फिर जिन अपने इनर अकेडमी के पहले दोस्तों से बोलता है जब तुम इनर अकेडमी से क्वालिफाई हो जाओ तब तुम मुझसे मिलने के लिए जीमा एम्पायर आ सकते हो, मैं तुम सभी का दिल खोल के स्वागत करूंगा। तभी हुआ आगे आता है और बोलता है हम जल्दी डाउन लेवल पे पहुंच जाएंगे और फिर हम तुमसे मिलने के लिए जीमा एम्पायर आएंगे और साथ ही फाइट में तुम्हारी मदद भी करेंगे। तो जियान भी हुआ से बोलता है मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तभी वहाँ पे जायू भी आ जाती और जियान से बोलती है जियान तुम अपना ख्याल रखना और साथ ही जाओमी भी जियान को ऑल द बेस्ट बोलती है। तो जियान भी उन दोनों से बोलता है कि मैं जल्दी सबको जीमा एम्पायर के अंदर ठीक कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवा दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी जीमा एम्पायर आ सकती हो। तो वो दोनों सारे ला देती। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है चलो यहाँ से। ये सुनती जिन उन लोगों से फाइनल गुड बाय बोलता है और इसी के साथ जीनन अकेडमी का यहीं पे अंत होता है। ये सभी दोस्त, ये सभी ट्रेनिंग, ये सभी फाइटें सब यहीं पे खत्म हो जाती हैं और फिर जिन अपने विंग्स को बाहर निकालता है और उन सभी के साथ वहाँ से निकल जाता है ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ। और उनको जाते हुए देखती खन पीछे से जीवा बोलती है फर्स्ट एल्डर क्या जियान अपना बदला ले पाएगा? तो फर्स्ट एल्डर बोलते मुझे नहीं पता क्योंकि जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है वो दो की कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, पर जो हमारा जियान वो कुछ भी कर सकता है, शायद वो अपना बदला ले पाए। और इसी सीन के साथ मैं बोलना चाहूंगा फर्स्ट एल्डर से गुड बाय फर्स्ट एल्डर, गुड बाय जीवा, गुड बाय हुआ, गुड बाय जायू, मैं तुम सभी को मिस करूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गीली की सेना के अंदर 3 यान बिरदर, 8 टाउ विंग लेवल के वॉरियर और साथ ही काफी छोटे मोटे वॉरियर भी हैं। तभी गीली उन तीनों सेक्ट के बारे में पूछता है पर कोई कुछ बोलता तभी वो तीनों सेक्ट भी आ जाते अपने साथ अपने वॉरियरों को लेकर। तो गीली उनके साथ जितने वॉरियर आए थे उनको देखकर बोलता है तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी तुम्हारे साथ जो वॉरियर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो वो लोग बोलते जैसा कि तुम जानते ही हो हम लोग ब्लैक कॉर्नर के अंदर रहते हैं, इस वजह से हमारे सेक्ट के ऊपर कोई हमला ना कर दे, इस वजह से हमें अपने कुछ वॉरियर को वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा। और इन सभी बातों को छोड़ो, जो हमारे लीडर है जियान वो अभी तक नहीं है, वो लगता है शायद लेट है। पर तभी आसमान से ही कब आ जाती है सॉरी मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर जियान भी अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा आपको इसका ऑफिशियल एपिसोड जरूर देखना चाहिए क्योंकि लास्ट में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। और अगर आपको इसका ऑफिशियल एपिसोड को देख रहे हैं 4K में तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।